जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में राम जी दास का कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी हरि ओम, हरि ओम। राम जी भैया, कोटि 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 माने जानल है 1 करोड़। कोटि माने 1 करोड़। करोड़। कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ बार प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। चल ते सब कुशल मंगल तो। जी गुरु जी। और कुछ झलका था, कुछ विशेष भाव बा कहे चाहबे? जी गुरु जी। बोला। श्री गुरु जी, जी आपके सानिध्य में 6.5 साल लगभग हो चुका बा। जी। आप गुरु जी पुत्र सुख, नारी सुख और धन सुख से निवृत्त कैसे होगन गुरु जी? के देख रहा भाई इतना दिन का अनुभव केकर जरा सा नहीं यहाँ झलका। ते आपके का अनुभव होता कि नारी में सुख बाय? पहले तो गुरु जी अनुभव नहीं रहा। हाँ। अब तो ये अनुभव होगा कि नारी तो काला नारी में सुख नहीं बा। नारी तो हरण कर ली बाइन गुरु जी। हाँ। काल के बराबर बाइन। नारी और काल के बराबर? हाँ गुरु जी। अरे ये आल समझ में गुरु जी की बल बुद्धि सत्य और मर्यादा चारों का हरण कर रही बाइन नारी। हाँ। वह काल भी कर रहा बा गुरु जी। काल ही काहू दंड न मारा, हरहि बल बुद्धि विवेक विचारा। त नारी के जवन यहाँ रचना बा राम जी भैया, ई श्रद्धा और सम्मान का मूर्तियाँ होनी। अब अज्ञान के वशीभूत हो करके नारी जगत के लोग वासना को वस्तु समझौता है, तो वो में रविशंकर का करें? लेकिन रविशंकर के भाव में जगत में नारी मात्र श्रद्धा और सम्मान का मूर्ति बाई, तो ऐसे इनके शरीर से सुख का कल्पना खत्म होगा, समाप्त होएगा। ठीक ना? जी गुरु जी। तो और का भाव बा? भाव यह बा गुरु जी कि ऐसे कैसे निवृत्त आप हो गए संसार जगत में गुरु जी? आप निर्हम कैसे हो गए? चेष्टा के बहरे कैसे हो गए गुरु जी? कौनो चीज़ के चेष्टा आपके यहाँ नहीं बा। 6.5 साल होगा। आज ये भी नहीं कहें कि गुरु जी आज ही प्रसाद बने चाहिए राम जी। माने स्वाद का गुलामी। जी गुरु जी। ये सब यही से गुरु जी सब भाव के लेते हुए ये अनुभव में आया कि गुरु जी आप निर्हम कैसे हो गए? इस संसार जगत में अगर जाए गुरु जी जी कि निरीह का अवस्था मनुष्य प्राप्त कर सक ला, आपके अनुभव में आएगा। जी। तो
और इहो आज समय गुरु जी चारों आश्रम में नहीं बा गुरु जी, कहीं आश्रम में नहीं बा, माने कोनो रूप में ई भाव नहीं बा गुरु जी। सब नहीं वही बदे मोरता धन वंश नाम है। पूजा। दूसरे का मेहरारू कैसे स्वामी जी के हाँ गुरु हैं। जी, आप तेरा आपके यहाँ ये मिलबे नहीं किया हमें। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी भैया, जेकर सेवा करबे ओकर प्रेम आपके प्राप्त होई गुरु जी, होई। हाँ इतना अनुभव गल गुरु जी। ए जगत में भी आप कोई का सेवा करके देखा उ तो के प्रेम दिखाई। कुकुरो पोछ हिलावाला, ओके रोटी देबे तो पोछ हिला करके अपन प्रेम दिखावाला नहीं। तो वही प्रकार से संपूर्ण विश्व ही श्री शिव जी के सगुण साकार स्वरूप बा। माने ऑल दी वर्ड्स आर मेरिटोरियस फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री शिव जी, द ओनली रूलर ऑफ द यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड का एक लौता शासक श्री शिव जी कई पूरा संसार सगुण साकार स्वरूप बा। तो आजीवन शिव जी का रूप समझ करके जगत में सेवा भयल, तो शिव जी का भाव मिला निरीहम। हाँ गुरु जी, तबे पकड़ लिहन नहीं तो और तो कहीं नहीं केहू कहे। ते आपका जौन भाव बा, अभी भाव आप तक पहुँचगा जी गुरु जी। ते जनमानस तक तबे जाई जब आप सबके भगवान शिव जी का ही स्वरूप समझ के व्यवहार करबे। जेकर शिव जी के प्रति आस्था नहीं बा, जी गुरु जी। तो ओकरे साथ व्यवहार करे का नीति नहीं बा। नहीं बा। या व्यवहार करबे तो अपन बता देबे कि देखो भैया इससे इससे बा, अगर आप ये हिसाब से सोचे शुरू करो तब तो आगे व्यवहार होए। ठीक न? जी गुरु जी। हाँ, कहे कि सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, अगर व्यवहार करे से सामने वाले के अंतःकरण में खाली लालच का विकास होता तो वो मार्ग कभी सही नहीं बा। नहीं बा। कहे कि जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। अधिकारी। ते और कुछ चाहत है गुरु जी, जी। हम आप कैसे भैन गुरु जी, तो यहाँ से तो अवगत हम न करा पाऊ। आप अवगत न करा नहीं गुरु जी, इतना हमरे वही पावर नहीं भल बा। ऐसे गुरु जी निवेदन बा जी। संसार जगत में जी। निरीहम के शुद्ध शुद्ध निराकरण करके गुरु जी जनमानस में भेज दें। जय श्री राम। प्रिय मित्र, श्री राम अर्थात आपकी अंतरात्मा। मित्र, यही एक आत्मा तत्व ही ऐसा तत्व है जो सभी न्यूरो हार्मोनल एक्शन एंड रिएक्शन के लिए परम कारण है। जब किसी तत्व या वस्तु के पहले विशेषण परम दे दिया जाता है तो यह पवित्र का भी विशेषण है, परम पवित्र। तो बुद्धि को भी आत्मा के बराबर परम पवित्र कर दिया जाए
तो आप अपने अमर, अविनाशी, अनुपम, अनाश्रित एवं आसक्ति रहितम इस भाव को प्राप्त कर लेंगे और मृत्यु का भय आपको कभी नहीं व्यापेगा, जो आपके इस मित्र की अवस्था है। तो बुद्धि को परम पवित्र बनाने के लिए जिज्ञासा आ सकती है कि क्या किया जाए। तो इसका उपाय है कि इस सृष्टि में उपस्थित नित्य एवं अनित्य वस्तु का यथार्थ अनुभव किया जाए। आपका यह मित्र कर चुका है, अब अनित्य वस्तु के साथ आपके इस मित्र का किसी श्वास में भी संबंध नहीं है। तो यह तो हो गई जानकारी कि नित्य एवं अनित्य तत्व का अनुभव अगर जगत के सभी प्राणी कर ले तो सभी लोग अस्थाई शांति चाहते हैं, परमानेंट जॉय, जिसका कभी नाश न हो। तो इस चरित्र के माध्यम से यह क्रिया संभव है। धरती के सभी 8 अरब मनुष्य इस शरीर के जीते जीते नित्य एवं अनित्य तत्व का अनुभव कर सकते हैं। तो यह तो हो गई जानकारी और दिव्य अवसर जगत के लिए, लेकिन इनकी क्रिया तभी संभव है जब इनके भाव का विरोध करने वाला धरती पर एक भी मनुष्य न हो। तो आज 18 दिसंबर 2024 पूष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो यहाँ पर जिज्ञासा आएगी कि ऐसी कोई वाणी प्रकट किया जाए जिसका कोई विरोध करने वाला न हो। तो ऐसी वाणी अभी इसी क्षण प्रकट होगी। आप प्रसन्न मन से बिना किसी कुतर्क के अपने बुद्धि में यह बात धारण कर ले कि अभी तक जितनी वाणियाँ प्रकट हुई हैं वह सारा भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में अस्थायी रूप से स्थिर है। तो जिज्ञासा होगी कि जो वाणी प्रकट हुई है इसको इसी रिदम में एक बार फिर से
बता दे कि क्या क्या भाव है जो आपके यहाँ स्थिर है। तो यह बुद्धि आत्मा के आश्रित है, यानी जो आप आत्मा परमात्मा का चरित्र सुनते हैं वह सब यहाँ अस्थायी रूप से स्थिर है, जो कि है तो अनिर्वचनीय। देखिए एक शब्द और आ रहा है, यानी वाणी से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फेल्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी कर्मचारी इस भाव को समझ भी नहीं सकता। अब इस बात को आगे अगर जनता चाहेगी तो बता दिया जाएगा। अभी इस क्षेत्र में बात न करके शुद्ध शुद्ध जान लें कि आपके मित्र की बुद्धि आत्मनिर्भर एक शब्द है, जो कि धरती पर 8 अरब जनता के बीच में कोई संत महंत हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, प्रोफेसर हो, डायरेक्टर हो, वाइस चांसलर हो, कोई भी हो, जितने ये सब शब्द लिए इनके अपने मित्र इन सभी पदों पर हैं, ऐसा नहीं है। और भाव बना कि मूल आधार जन जन तक पहुँचे, इसलिए बाबू राम जियावन सिंह जी की जिज्ञासा पर यह वाणी प्रकट हो रही है। तो अब सीधे आते हैं, अब अनिर्वचनीय एक शब्द और आ गया। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको सभी शब्द आता रहेगा और आप उसको पेपर पर नोट करते रहेंगे। और जिस भाव का भी आपको अनुभव करना हो उसके लिए मात्र श्रद्धा रूपी धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूरे 8 अरब जनता में कहीं से भी एक सिक्के की आमदनी हो जाए, इसके बारे में एक श्वास में यह बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती। शरीर छूट जाए, प्राण छूट जाए, उससे लेना देना नहीं रहा, लेकिन यह कल्पना नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर एक नया शब्द आ जाएगा कि यह अवस्था नोबेल लॉरिएट और जितने भी संप्रदाय प्रकट हैं कलयुग में, ऋषि मुनि के भेष को धारण करके लोगों ने प्रकट कर दिया है, तो उसके संस्थापक और जनमानस का नेतृत्व करने वाले सभी, या जो पॉलिटिकल पार्टीज के फाउंडर हैं पूरे धरती पर, इन लोगों की भी बुद्धि यहाँ तक नहीं आ सकती। जो जगत में मानिन लोग आप अनुभव करते हैं, उनके लिए वाणी प्रकट करेंगे तो आप क्रोधित हो जाएंगे। तो थोड़ा भाव को पवित्र करके जान लीजिए। बुद्धा नेपाली, मोहम्मद मियाँ, गोविंद राय, रविदास जी कह लेते हैं, रविदास जी, और ऐसे ही जितने संप्रदाय प्रकट है, ये लोग तो पूजा करा रहे हैं। ये
तो कलयुग के विशेष प्रभाव से प्रभावित है। बाकी जितना आप जानते हैं, गिरी अखाड़ा है तो ये फलवाना अखाड़ा है, ढिकनवा अखाड़ा है। अखाड़ा के जो संस्थापक है या तो उस मार्ग पर चलने वाले जितने जीव हैं, आप लोग भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करते हैं। जिस समय यह स्वरूप आप देख रहे हैं, इस क्षण तक कल्पना कर लीजिएगा, क्या कभी आपने सोचा है कि शरीर से प्राण छूटते छूटते आपका सोच, कर्म और वाणी तीनों एक हो जाएगा? अभी के अभी वो कोई एक था ना, पिक्चर आप लोग देखे थे, अभी फैसला करेंगे, अभी के अभी। नाम इस समय स्मरण में नहीं है, लेकिन शायद वो अजय देवगन जी का पिक्चर कोई था, अभी के अभी। तो आप साईं मियाँ को मानते हो, बुद्धा को मानते हो, कबीर को मानते हो, तो इनका किसी के रूप से, किसी के कर्म से कोई संबंध नहीं है। बस इनका जो प्रभाव है, क्या वह प्रभाव आपके अंतःकरण की कुटिलता को दूर करने में समर्थ है? 1450 वर्षों से क्या कोई मोहम्मद अली भाई एक मित्र है, परम मित्र है, किसी मुस्लिम भाई हो जो कि अपना सोच, कर्म और वाणी एक किए हो, ये होता है। इन लोगों के प्रति यहाँ पर कुछ भी द्वेष नहीं है कि ये शिव जी की रचना को काट करके अलग से संप्रदाय क्यों रचे। ये सब युग का प्रभाव है और ये लोग भी अपने स्तर पर भगवान का अनुभव कराने का ही प्रयास किए हैं। लेकिन इनमें से एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो नाम की कामना, पूजा प्रतिष्ठा की कामना से मुक्त रहा हो। ठीक, यह बुद्धि अहंकार की सीमा के बाहर है। तो इसका भी एक यह शब्द रख ले कि यदि आपको अपने अंतःकरण को अहंकार से मुक्त करना हो, तब डॉक्टर रविशंकर पांडे के पास जाना चाहिए। अभी व्यवहारिक जगत में जितना भी प्रवचन हो रहा हो, कोई एक मनुष्य अहंकार के सीमा को पार नहीं कर पाया है। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया। यहाँ से मोह रूपी रावण, कामना रूपी मेघनाद और अहंकार रूपी कुंभकर्ण इनके अंतःकरण से ध्वस्त हो चुके हैं। मोह, माया, ममता, मद, मान यानी अभिमान और मत्सर, इन सब तत्व से इनका कुछ भी संबंध नहीं है। और आत्मा के आश्रय पा जाने से प्रभु की जो कृपा दृष्टि है, जो थोड़ा भी भगवान का उपासना किया होगा धरती पर, वह यह रूप देख करके अनुभव कर लेगा कि प्रभु अ से अनाश्रित और आ से आसक्ति रहितम, यह 2 अक्षर पढ़ने का क्षमता, पढ़ने की क्षमता धरती पर जितना आप साधु का रूप देख रहे हैं, इसमें से किसी के पास नहीं है। इस आकाश के अंदर प्रकट कर दिया जा रहा है। अगर किसी को लगे कि नहीं मैंने इस 2 अक्षर को पढ़ रखा है,
मेरे आचरण में यह भाव है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हिमालय पर किन्नर कैलाश के करीब 27 दिन तक यह आपका मित्र समाधि की अवस्था में रहा। अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बना करके खुलासा तो नहीं किया जा सकता। और जब चेतना प्रकट हुई तो इतना जान लें कि यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि चंद्रमा यदि 16 कलाओं के साथ संपूर्ण तारा गणों सहित उदय हो जाए और धरती पर जितने पहाड़ हैं इनमें आग लगा दिया जाए। पूस का महीना यह बहुत अंधेरी रात होती है। अंधेरे के मामले में पूस माह को ही सबसे ज़्यादा घना अंधेरा वाला महीना लोग अनुभव करते हैं। और पूस तो ठंड के लिए भी बहुत सभी लोग जानते हैं। तो यह आप लोग अनुभव कर ले, जस्ट सपोज कर ले। सपोज तो लोग बहुत करते हैं, गणित करने वाले लोग, मैथमेटिशियन। सपोज द वैल्यू इज x, then do this, then we will be able to understand what is the exact value of x। तो यहाँ भी सपोज कर लीजिए कि अगर चंद्रमा जो है 16 कलाओं के साथ समस्त तारागण सहित उदय हो जाए और सभी धरती पर जितने पहाड़ है हिमालय सहित सब में आग लगा दिया जाए, तब भी जब तक सूर्यदेव इस सृष्टि में उदय नहीं होंगे तब तक आप दिन रूपी प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते। तो जब यह पूर्ण श्वास ही श्री शिव जी को समर्पित हो गया तो अब शिव जी का हो गया। अब अपना कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ है सो है तेरा। तो यहाँ पर आपके इस मित्र की बुद्धि कार्य की कि फिर एक सिक्का जब सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जब यह सारा जो सृष्टि की संपत्तियां हैं प्रभु की हैं, तो उसमें से फिर एक सिक्का हमारी कहाँ हुई। तो जो धन संपत्ति हमारी है, यह जो वृत्ति है यह अहंकार की वृत्ति है। इनके पास भी था, ऐसा नहीं कि हमारा धन था। अमेरिका में साइंटिस्ट रहे, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो तो था। CSIR का स्कॉलरशिप मिला तो मिला, NIS से जो है स्कॉलरशिप मिला, USA से तो मिला। तो अब मेरा लग रहा था, लेकिन श्री रामचरितमानस का जब विवेक से अध्ययन किया गया, देखिए विवेक भी एक शब्द है, इसका भी निरूपण अभी कर देंगे। तो इससे अनुभव हुआ कि ये सभी जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में जड़वत हैं। क्योंकि विवेक तत्व ही एक ऐसा तत्व है इस सृष्टि में जो नित्य एवं अनित्य तत्व का विश्लेषण नीर और क्षीर की भांति कर सकता है। और धरती पर जितने संप्रदाय प्रकट हुए हैं विगत 6000 वर्षों से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज प्रकट हुई हैं इस कलयुग में, यह विवेक का कार्य नहीं है। तो यह सब जो वाणी है
वह 8 अरब अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े हैं। पकड़िए धरती पर। ठीक, यह जो वाणी प्रकट हो रही है यह मात्र मित्र भाव के नाते है। बाबू राम जी अवन सिंह भैया, आपकी जिज्ञासा हुई कि गुरु जी जितना संभव हो जो आपका दिव्य अवस्था है इसका छोटे में आप अपने मुख से प्रकट कर देंगे तो जनमानस का कल्याण होगा। इसलिए यह सब जो छोटे में प्रकट हो सकते हैं कि यह अवस्था है और मनुष्य के शरीर से प्रत्येक जीव धरती के 8 अरब इस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो अब यह बुद्धि अनाश्रित है। कहीं से पहले ही बता चुके हैं कि एक सिक्के का आमदनी हो जाए, धरती पर किसी एक भी मनुष्य से 1 रुपए की आमदनी यह आपका यह मित्र एक श्वास में कल्पना नहीं कर सकता। ये इनकी स्थिति है। तो यह वाणी का विषय नहीं है। अब बाबू राम जी अवन सिंह जी अनुभव किए 8 साल तक। धन वंश नाम कीर्ति पूजा प्रतिष्ठा इनको कुछ नहीं चाहिए। अब इनको तो बस इतना है कि धरती की प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के अंतःकरण में गौरी शंकर जी विराजमान है। 8 अरब जन जनार्दन चाहे तो वह गौरी शंकर जी की ही मूर्ति है। यह दर्पण की भांति, जैसे दर्पण में आप चेहरा देख लेते हैं तो कितना दम लगता है उसमें, उतने ही शक्ति के प्रयोग से धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को आपका यह मित्र गौरी शंकर के रूप में दर्पण में दिखा सकता है। यह भी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, क्योंकि आपका यह मित्र जैसा आप वीडियो में देखें कि आत्मानुभव हो जाने के बाद उपरांत साधु का पद भी तिनके के बराबर हो जाता है। जैसे यह तिनका है, इसको फेंक दिए तो आप भी प्रैक्टिकल कर लीजिए। एक तिनका ले करके फेंक करके देखिए कि क्या लगा एक श्वास में भी कि मेरा कुछ चला गया। नहीं, तिनका था, फेंक दिया तो क्या एक श्वास भी आपका उसके प्रति विचार नहीं कर सकता। तो आपके मित्र के लिए कि मुझे इस जगत में कोई साधु के रूप में जाने, यह कल्पना तिनके के बराबर परित्याग कर दिया गया। और ब्रह्मा जी तो सुनील पुरी समी भाई है, सर्वोदय इंडियन टाइम्स के चीफ एडिटर, लुधियाना पंजाब। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान तो रमापति पांडे जी है, और महादेव जी तो रजनीश महादेव जी बीएचयू से साथ ही में पीएचडी किए थे। उनको महादेव जी कहे भैया ये सब पद आप लोग रखिए। बाबू वीरेंद्र सिंह वो भी साथ में पीएचडी कर रहे थे बीएचयू में। उनको कहे आप अंगद जी के भाव में रहिए। और आपका यह मित्र सबके आत्मा जो श्री राम जी है,
श्री राम जी का स्थान बाबू राम जियावन सिंह को दे दिया। वो 8 सालों से अनुभव कर रहे हैं। और माया जगत ऐसा है कि अगर आप अहंकार, अभिमान और आसक्ति के अंदर रहेंगे तो वह 2 मिनट में पकड़ लेगी कि आप किस भाव से बात कर रहे हैं। यह महाठगनी जो माया है, इस पर भी शोध हुआ तो कि ये सभी जीवों को कैसे नचाती है, तो इसके भी 3 तत्व मिले। आज तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि के ही आधार पर देखेंगे तो 3 ही तत्व हैं: अहंकार, अभिमान और आसक्ति। आपके इस मित्र का अंतःकरण इन तीनों तत्वों से मुक्त है। इसलिए विगत लगभग 8 वर्षों से आपका यह मित्र श्री राम आधार शांति केंद्र, सरैया कमरघटा, सिंधोरा, मिर्ज़ापुर, पहले यह गौरी जी के नाम पर इसका नाम गिरजापुर हुआ करता था, लेकिन काल चक्र में लोगों ने इसे मिर्ज़ापुर में बदल दिया। तो गिरजा जी के घर में ही आपका यह मित्र रहता है। पार्वती जी सेवा करती है। पार्वती जी, सीता जी, सरस्वती जी, ब्राह्मणी, ये सब आपके इस मित्र की सेवा में लगी है। लेकिन अब यह तो अलौकिक है। आप कहेंगे अरे यहाँ तो स्त्री कोई नहीं है। यहाँ पर तो प्राकृतिक नारी का दर्शन भी निषेध है। जो भी मित्र इस भाव को अनुभव करे तो नारी शरीर से हो तो कम से कम इतना सहयोग करे कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के दर्शन करने की अभिलाषा कभी न करे। क्योंकि परमपिता परमात्मा श्री राम जी कृष्णा अवतार में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करते हुए 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि साधु भाव को धारण करने वाले मनुष्य के लिए कंचन और कामिनी, कंचन माने सोना, गोल्ड, आजकल वो 70,000 के ऊपर जा रहा है 10 ग्राम का दाम। तो सोना और युवती स्त्री, तो सीधा स्त्री माने स्त्री, कोई भी प्राकृतिक नारी हो, इनका स्पर्श तो दूर की बात है, इनका दर्शन करने से साधु की बुद्धि भी पापमय हो जाती है। यह परमात्मा की वाणी है जो कि अच्युतम है। तो इसका भी मार्गदर्शन मिला, क्योंकि भगवत भक्ति की प्राप्ति का अधिकार तो सबको है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो कोई एक स्त्री भगवान की अनन्य भक्ति माता सबरी की तरह कैसे प्राप्त कर सकती है? तो उसके लिए अनसुईया जी एक ही बात में ज्ञान दे दी है पहले ही कि एक ही धर्म और एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का तो मात्र एक ही धर्म कर्म सब है, श्रीपति परमेश्वर के चरणों की दासी हो जाना। लेकिन युग का प्रभाव है, जब युग के प्रभाव से
मनुष्य का बुद्धि चिऊटा और नारी का शरीर गूढ़ खाड़ की तरह हो गया, तब जो आदर्श मार्ग रहा, जो कि आदि शक्ति स्वतः गणेश जी को स्तुति करते हुए कहती है कि गणेश जी की स्तुति करते हुए क्या कहती है, एक आध शब्द थोड़ा चौपाई में इधर उधर हो सकता है कि तो भगवान सकल उरवासी करिहऊँ मोहि रघुपति कै दासी। एक ही आत्मा से सभी मनुष्यों को प्रकाश मिल रहा है और आत्मा ही है श्री राम जी। तो अगर कोई नारी अपने पति के चरणों के प्रति मनसा वाचा कर्मणा स्नेह कर ले तो वह बड़े आराम से इस बात का अनुभव कर लेगी कि मैं वास्तव में परमात्मा से उत्पन्न एक जीव हूँ। वैसे पूरे आकाश में ऐसी कोई रासायनिक और बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जो कि चेतना को उत्पन्न कर सके। आपका यह मित्र ब्रेन के न्यूरॉन्स और हार्ट, ब्रेस्ट कैंसर और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, लीवर कैंसर, लगभग शरीर के हर क्षेत्र में शोध किया और जो स्थूल रूप से अनुभव में आने वाला तत्व है सबसे महीन, वह है डीएनए इस शरीर में, जो कि आपके मनोदशा को नियंत्रित करता है। और आपका यह मित्र स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी कोलंबिया में रहते हुए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी 48,804 जीन यानी सूत्रों का विश्लेषण किया और सत्य के पीछे हर कोई लगभग लगता ही है जीवन में कि आखिर के इस धरती पर सत्य क्या है। तो आपका यह मित्र विश्लेषण किया, उसमें एक भी जीन ऐसा नहीं मिला जो कि चेतना के एक अंश को एक क्षण के लिए भी इनकोड करता हो। तो इतना शोध के बाद जैसे ही प्रभु श्री राम जी का मार्गदर्शन मिला कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, तो यदि यह पंचभूत का शरीर जो स्वाभाविक रूप से विषयों के पीछे दौड़ने वाली है, इसको अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना यह अज्ञान है, क्योंकि यह पिता का डीएनए है और माता जी के गर्भ में बना है। तो यह आप यदि इस शरीर को अपने माँ का शरीर बना दीजिए कि माता जी का अंग है, वहाँ अहंकार खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी भाव अविनाशी हैं और हर स्त्री श्रद्धा और सम्मान की कामना करती है। तो अब पूरे धरती पर ऐसा कोई एक स्त्री हो जो कहे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मुझे लोग वासना की वस्तु के रूप में प्रसिद्धि दें, प्रोस्टिट्यूट के रूप में, तब मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा कोई नारी नहीं हो सकती। चाहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करा सकता है इस बात पर। तो यह सब
जो अविनाशी भाव है, इससे आप अपना अंतःकरण परिपूर्ण करके अविनाशी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिए दृढ़ अनुराग। तो आत्मा राम जो कि कोई स्थूल तत्व के नहीं बने हैं, ये पंच महाभूत की वस्तु आत्मा नहीं है, ऐसे जान लें कि ये पांचों के बाहर है। इसलिए प्रभु मन, बुद्धि और जो 5 इंद्रिय गोचरा है, कान, त्वचा, नेत्र, नासिका और जिह्वा, इसके द्वारा अनुभव में नहीं आ सकते। अब जब बाबू राम जी आवन सिंह जी को प्रभु श्री राम जी की मूर्ति अनुभव करके ही व्यवहार किए, तो यहाँ पर उनको अनुभव में आ गया। तो अहंकार से बुद्धि कैसे मुक्त हो, अभिमान और आसक्ति देखिए युग का प्रभाव है। नारी सशक्तिकरण या बिल्कुल जो है वेश्यावृत्ति का प्रसार है। क्योंकि अभी यहाँ बात कहेंगे, अभी यह बात थोड़ा किसी को लग सकता है, लेकिन भक्ति के नाते कह रहे हैं। और साथ में कहने के पहले यह भी स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम जी की सेवकाई अगर धरती पर किसी काल में कोई मनुष्य एक क्षण के लिए भी किया हो, एक क्षण के लिए, तो वह कभी नारी स्वतंत्रता की तरफ अपना सपोर्ट नहीं करेगा। जिस समय आप यह वाणी सुन रहे हो, उस समय एक अंगूठा छाप भी अगर आप हैं तो भी समझ सकते हैं। लेकिन अंतःकरण कपट से मुक्त करके इस बात को विचार कर लीजिएगा। यह प्रभु श्री राम जी की वाणी है, जो कि किष्किंधा में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भाई, महावृष्टि जिमी फूटी कियारी, अजिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कहते हैं कि हे भाई, जिस प्रकार अधिक वर्षा होने से जो खेतों में कियारियां बनी रहती है फूट जाती है, उसी प्रकार से नारी को स्वतंत्र छोड़ देने पर वे बिगड़ जाती है। तो मेरा और तेरा का जो भेद है वह इस माध्यम से मिट सकता है। और इसी में आप लोग जानते होंगे दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र, जो कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे। तो श्रीमद् भगवत गीता के शुरू में ही बोले कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्सायुयुस्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। थोड़ा भाव से कि मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या चल रहा है संजय। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, देख के बता रहे थे। तो जहाँ तक मेरा और तेरा का भाव आपके अंतःकरण में चल रहा है, तब तक आप श्रीमद् भगवत गीता के पहला श्लोक को भी जनमानस तक नहीं पहुँचा सकते। मैं और मेरा, तुम और तेरा, ऐसा मनुष्य जो इसकी सीमा के बाहर हो, वही भगवान के भाव का अनुभव करा सकता है। और श्री शिव जी की कृपा से यह आपके इस मित्र को प्राप्त हो चुका है। अंतिम इच्छा रहा
कि यह सब जो भाव है एक क्षत्रिय पुरुष के पास पहुंच जाए, जो कि बाबू राम जियावन सिंह जी के पास पहुंच चुका है। अब इनका इस भाव का कोई प्रचार प्रसार करे, इसकी कोई कामना यहाँ नहीं रही। हाँ, तो यह सब अविनाशी भाव हैं। यदि इतनी वाणी को सुन करके आपके अंतःकरण में उद्वेग न आया हो, या आया हो तो 2-4 बार इस वाणी को सुनेंगे तो वह धुल जाएगा कि बात स्पष्ट है। जो सत्य को धारण ही नहीं करेगा वह दूसरे को क्या सत्य का मार्ग देगा। और अहंकार की यह पराकाष्ठा है जो कि अपने इस पंचभूत के थोपड़े को परमात्मा का अवतार बना करके पूजा कराना। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रभु यह बात स्पष्ट कर चुके हैं। तो वह कोई हो, अब यहाँ पर नाम लेने से उद्वेग आएगा। भगवत आज्ञा के अनुसार आपका यह मित्र उतना ही वाणी प्रकट कर सकता है जिससे भगवान के भाव की प्रेरणा आप तक पहुंच जाए, उद्वेग न हो। तो धरती पूरी तरीके से रसातल में है। यदि जनमानस चाहेगा तो अटल अवस्था में पूरे धरती को लाया जा सकता है, अभी संभव है। वैसे यह बात 9 साल पहले सुनील पुरी शम्मी जी के सहयोग से सर्वोदय इंडियन टाइम्स के माध्यम से बता चुके हैं। और धीरे धीरे अब यह इंद्रियां भी शिथिल हो गई, क्योंकि अब परमात्मा से अलग अगर कुछ है इस सृष्टि में तो वह है अहंकार। तो अहंकार का बोझा लेके कब तक ढोएंगे। इस प्रकार से 3 लोक 14 भुवनों से अब पूरे सृष्टि चक्र से आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। न तो यहाँ पर आज्ञा देना रहा किसी को, ना तो अधिकार रहा, और ना तो कहीं बैठ करके प्रवचन करना है। यह अनंत की अवस्था है जिसका अनुभव धरती का प्रत्येक मनुष्य करके मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त कर सकता है। शेष जनमानस पर अब यह जनक जी की तरह प्रण नहीं करेंगे, दशरथ जी की तरह किसी नारी को वचन नहीं देंगे, किसी को भी वचन नहीं देंगे। नारी नर क्या, इस समय तो नारी विवश नर सकल गोसाई। इस समय सभी मनुष्यों की बुद्धि स्त्रियों के विशेष वश में हो चुकी है। यह बात थोड़ा उद्वेग आ सकता है, लेकिन कंट्रोल यार, कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, क्योंकि गाने बजाने वाले का जो है चरित्र आप संभाल लेते हैं तो यह तो आपके भक्ति भाव के लिए वाणी प्रकट हो रही है, तो इसमें क्रोधित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रभु श्री राम जी का सरल से सरल एक सिद्धांत भी अगर धरती पर स्थापित हो जाए तो सतयुग की स्थापना कानी अंगुली का कार्य है। और इसके लिए जितना बातचीत हुआ है, जब धरती पर इस भाव का कोई एक विरोधी न हो तब मार्गदर्शन यहाँ से दिया जा सकता है। लेकिन कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पद धारण कर ले तो संभव नहीं है। यहाँ तक कि गुरु का भी पद नहीं धारण करेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी पद नहीं धारण करेंगे। इनको कोई साधु समझे इसकी कल्पना भी नहीं करेंगे। शंकर जी इनको ऐसा ही बना दिए हैं भैया। अगर आपको लगता है कि रविशंकर पांडे ने कुछ गलत किया तो वह अहंकार का कार्य था और अहंकार को फूंक दिया गया। इसलिए कम से कम यहाँ पर न आने का तो किसी के पास अभी पावर नहीं है, लेकिन अभिमान
से मुक्त होकर जो विनम्र भाव अपने अंतःकरण में धारण कर सके, वह मनुष्य बाबू राम जियावन सिंह जी की सहमति और अनुमति ले करके यहाँ पर आकर के इन सब भाव का अनुभव कर सकता है। यह आपके मित्र का अंतिम जन्म रहा। अब इनका सृष्टि चक्र से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ तक कि ये जो है रघुकुल के पुरोहित भी नहीं बनेंगे। गुरु वशिष्ठ जी कहे कि यजमानी का काम बड़ा मंदा होता है, हमेशा नहीं चलता। तो ये श्री राम जी के कुल का पुरोहिती भी नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, श्री राम जी कहेंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो प्रभु के भाव ही होते हैं। एक ब्राह्मण का आप संग कर लें और मोह के दलदल को पार न कर सके तो वह ब्राह्मण वर्ण संकर मात्र है। वह ब्राह्मण है ही नहीं। बस कुल क्या आधार है जिसको लोग पांडे जी, दुबे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी कहते हैं। ब्राह्मण का संग हो तो मोह का दलदल जीव अवश्य पार कर ले और श्री शिव जी की भक्ति को प्राप्त कर लेना, इसी अविनाशी भाव को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है और इसी को जीवन मुक्त, मोक्ष और परमानंद की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान कि मैं ज्ञानी हूँ बाकी सब अज्ञानी हैं और अहंकार एवं अभिमान, इन 6 तत्वों का किसी श्वास में स्थान ही नहीं है। आपके इस मित्र के भाव में धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के अंतःकरण में गौरी शंकर जी का निवास है। बुद्धि को यह आधार देकर परम कल्याण के भाव से यह सब वाणी आपके सन्मुख प्रकट कर दिया गया है। अब जब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे धरती का संविधान चाहेगा तब बात अवश्य होगी और जितने भी संप्रदाय खुले हैं सभी लोग देख लें कि क्या उस रास्ते पर चल करके धरती से कोई भी जीव कपट से मुक्त हो सकता है। वैसे यहाँ से शोध हुआ तो स्पष्ट हो गया कि संभव ही नहीं है। नारी को कोई वासना की वस्तु कहे और वह आत्म तत्व का अनुभव कर ले, या हो ही नहीं सकता। तो अब इन्हीं सबके साथ वाणी को विराम देते हैं। जगत जैसा चाहेगा वैसी क्रिया कल्याण के भाव से यहाँ से हो सकता है। जन्म जन्मांतर में जितने भी सेवा इस सृष्टि में हुए हैं, अब प्रति उपकार का यहाँ पर कोई स्थान नहीं रहा। किसी युग में, किसी कल्प में अब रविशंकर पांडे के लिए कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके इस मित्र को 3 लोक 14 भुवन में किसी पद, भोग और ऐश्वर्य की कामना ही नहीं है। तो सबका परम कल्याण हो। यह लगभग 50-52 मिनट के आसपास का वीडियो है। इसको 2-4 बार देखिए, बार बार देखिए और भगवान के एक भाव को अगर प्रत्येक श्वास में रख लेंगे तो जैसे वर्षा के दिनों में गाय कहीं खूर रख दे और उसमें पानी भरा हो, गड्ढा होगा, खूर रखेगी तो उसको डाकने में जितना ताकत लगेगा उतने ही ताकत से आप भवसागर पार कर लेंगे। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है, ना तो आपसे कहने के लिए इनके पास कोई इच्छा रही। यह तो भगवत प्रेरणा से मात्र प्रकट हो रहा है।
क्योंकि जहाँ तक इच्छा और आशा की सीमा रही उसको यह बुद्धि पार कर गई। सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।